ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, सही समय पर सही जानकारियाँ हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। ये हमारा बौद्धिक विकास करती हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। सूचना के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा ये शिक्षाप्रद और लाभप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। और आज के अंक में भी हम आपके लिए ढेरों जानकारियां लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई सेशन के लिए एडमिशन शुरू। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू के छात्र कर सकेंगे 31 मई तक अपने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट। जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी। और जानेंगे कि क्या होती है री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इग्नू के विभिन्न ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए अंतिम तारीख 30 जून 2024 है। आप इग्नू के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में विस्तृत जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट से आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इग्नू के ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको लॉगिन करना होगा ignuadmission.samarth.edu.in पर, और वहीं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं ignuiop.samarth.edu.in पर। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। इग्नू के जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम में बैठने के इच्छुक छात्र अब अपने असाइनमेंट 31 मई 2024 तक जमा करा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.ignu.ac.in के माध्यम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम से संबंधित अपने फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट और प्रैक्टिकम फाइल्स 31 मई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को onlineproject.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रहे कि इस लिंक पर असाइनमेंट व सिनॉप्सिस आदि अपलोड ना करें। छात्रों से अनुरोध है कि वे प्रोजेक्ट आदि सबमिट करने से पहले दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। छात्र अपने हॉल टिकट hall_ticket.ignu.ac.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इग्नू के छात्र री रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignu.ac.in पर लॉगिन कर
री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। इग्नू का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल सभी इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुला है। छात्र ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर री रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आखिर कहते किसे हैं? आइए इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं इग्नू के रीजनल सेंटर 1 से ARD डॉक्टर मोनी सहाय से। री रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने आप को किसी भी सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में रजिस्टर कराते हैं और ये सिर्फ यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स के लिए लागू होती है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स के लिए या पीजी सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स के लिए लागू नहीं होती है। तो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उन प्रोग्राम्स में लागू होती है जिनका ड्यूरेशन 1 वर्ष से ज्यादा है। अब अगर आपने BCA के प्रोग्राम में नामांकन कराया है जनवरी 2024 में, तो BCA के सेकेंड सेमेस्टर में आपको जुलाई 2024 के लिए पुनः नामांकन कराना होगा, जिसको कि री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और यदि आपने BSc में या BA प्रोग्राम में नामांकन कराया है जुलाई 2023 में, तो सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जुलाई 24 के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जुलाई 24 जो हमारा सेशन है उसके लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 जून है। तो अगर आपको जुलाई 2024 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप 30 जून के पहले फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये प्रक्रिया जो है ये पूरे तरीके से ऑनलाइन है और आप जब वेबसाइट पे जाएंगे ऑनलाइन RR स्टैंड्स फॉर री रजिस्ट्रेशन, onlinerr.ignu.ac.in इस वेबसाइट पे जा करके और वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर है तो उनको पढ़ लीजिए या जो गाइडलाइंस दी है उनको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि जो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आप 1 गो में पूरा कर सकें। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। तो श्रोताओं, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और मतदान जरूर कीजिए। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे आप मीटियोरोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मीटियोरोलॉजी आखिर होता क्या है। मीटियोरोलॉजी होता है मौसम विज्ञान। जी, बदलते मौसम की जानकारी तो हर कोई लेना चाहता है, जिसके कारण आज के समय में सरकारी विभागों से लेकर मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करने वाली प्रयोगशालाओं, अंतरिक्ष विभाग और टेलीविजन चैनल्स पर मीटियोरोलॉजी यानी कि इस क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाने की संभावना है। तो यदि आपको हवा, बादल, समुद्र, बरसात, धुंध, कोहरे, आंधी, तूफान और बिजली में दिलचस्पी है तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक वे वैज्ञानिक होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल और भौतिक वातावरण यानी पृथ्वी पर उनके विकास, प्रभाव और परिणामों का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के वैज्ञानिक अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं। ये मौसम की प्रक्रियाओं और पूर्वानुमान पर केंद्रित है। मौसम विज्ञान एक अत्यंत गूढ़ विज्ञान है जो पृथ्वी के वातावरण, इसकी प्रक्रियाओं और इसकी संरचना की समझ में हमारी सहायता करता है। इस क्षेत्र में मौसम और जलवायु दोनों ही शामिल हैं। एक मौसम वैज्ञानिक का कार्य पृथ्वी के वायुमंडल और भौतिक वातावरण, पृथ्वी पर उनके विकास, प्रभाव और परिणामों का अध्ययन करना है। हमारे देश में आज भी मौसम वैज्ञानिकों की भारी कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के बहुत से कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में मौसम विज्ञान से संबंधित कोर्सेज चलाए जा रहे हैं।
जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान वर्ग भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से 12वीं पास होना जरूरी है। ग्रेजुएट स्तर का कोर्स 3 साल का है। अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका BSc होना जरूरी है। इस क्षेत्र में जॉब के कई अवसर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में आप रिसर्च व प्रोफेसर के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। वहीं रेडियो और दूरदर्शन केंद्र, उपग्रह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, मौसम प्रसारण केंद्र, सैन्य विभाग, पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियां, औद्योगिक मौसम अनुसंधान संस्थाओं में आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं और अपना YouTube चैनल चलाकर भी वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट जिसमें हमने जाना कि कैसे मौसम वैज्ञानिक के तौर पे आप अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका और अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में वर्क इंजीनियर, मैनेजर, साइट सुपरवाइजर आदि पदों के लिए आप 7 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ircon.org पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायचूर में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 व ग्रेड 2 के पदों के लिए आप 31 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त करें www.iiitr.ac.in पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन, व्हीकल मैकेनिक आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 17 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rectt.bsf.gov.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का, जिसमें हम आपको बताएंगे उन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जिनके कारण बीता सप्ताह इतिहास में रहा खास। 19 मई 1971 को भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 20 मई 1873 के दिन सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को जीन्स बनाने का पेटेंट दिया गया। दुनिया की पहली जीन्स लेवी स्ट्रॉस ने बनाई थी। 21 मई 1904 को पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा की स्थापना हुई। 22 मई 1772 को सामाजिक धार्मिक सुधारकों में से एक राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्मो समाज आंदोलन की शुरुआत की और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 25 मई 2008 को पहली बार वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। तो श्रोताओं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में राजा राम मोहन रॉय मसीहा बनकर आए और उन्होंने समाज सुधार के लिए कई असंभव लगने वाले कार्य किए।
राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए विशेष योगदान दिया। राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत और मां का नाम तारिणी देवी था। उनके खुद के परिवार में दहेज आदि कुप्रथाएं थी और बचपन में ही उन्होंने अपनी बहन के सती होने का दुख भी झेला था, लेकिन इन सब के बीच उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। वे संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इसके अलावा वे अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषा के भी जानकार थे। राम मोहन रॉय को वेदों और उपनिषद का भी ज्ञान था और उन्होंने उपनिषद के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए और धार्मिक कुरीतियों का पूरे धार्मिक तर्कों के साथ विरोध किया, जिसका अच्छा खासा असर पूरे समाज पर पड़ा। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने जाना राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा